प्रियजनों, यीशु के नाम में आपको प्रेम भरा अभिवादन। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप कहते हैं मैं तो अच्छा ही हूँ, मेरा परिवार और जीवन अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन बिना किसी कारण के मेरा पड़ोसी हमारे खिलाफ बोल रहा है। मैंने कभी अपने पड़ोसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन वे बिना वजह मेरे खिलाफ बोलते हैं और मुझे परेशान करते हैं। हम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे व्यापार के खिलाफ आकर दूसरों को उकसाते हैं। ये हमारे लिए कठिन है। वे हमसे नफरत क्यों करते हैं? हमसे नफरत करने वालों की संख्या बढ़ गई है। वे नहीं चाहते कि हम अच्छा जीवन जिएं। क्या आप भी ऐसी ही स्थिति में परेशान हैं? ये सच है कि दुष्ट हृदय वाले लोग इस दुनिया में रहते हैं। हर कोई हमारे साथ प्रेमपूर्ण हृदय से व्यवहार नहीं करता। वे ऐसे बोलते हैं जैसे वे हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी पीठ पीछे वे हमसे नफरत करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम ऐसे लोगों को सेवा कार्य में भी देख सकते हैं, तो दुनिया में ऐसे लोग कितने अधिक होंगे। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता कि आप जीवन में आगे बढ़े। इसका कारण है ईर्ष्या। जब आपको ऊंचा उठाया जाता है और आशीर्वाद मिलता है, तो जिनका आपसे कोई संबंध नहीं है वे आपसे नफरत क्यों करने लगते हैं? इसका कारण है ईर्ष्या। ये कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लोग ईर्ष्या के कारण हमसे नफरत करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे खिलाफ आते हैं। क्या आप पूछ रहे हैं ऐसी स्थिति में कैसे जिए? डरिए मत। क्या आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा है? रोमियो अध्याय 8 वचन 31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब स्वयं परमेश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध आकर कुछ कर सकता है? वे आपसे नफरत कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। प्रभु कह रहे हैं, कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है? वह कोई बड़ा आदमी या ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति भी हो सकता है। वह कोई अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसकी कोई भी चाल आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि जो आपके साथ है वह सबसे महान है। वही है जिसने पूरे विश्व की रचना की है। यही विश्वास मुझे प्रोत्साहित करता रहा और कठिन समय में संभाले रखा। अपने जीवन के सफर में मैंने बहुत से दुश्मनों का सामना किया है। मैं केवल इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं किसी से नफरत ना करूं और उनके लिए प्रार्थना करता रहूं। लेकिन अगर दूसरे मुझसे नफरत करते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। चाहे वे मुझसे नफरत करें, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यीशु मेरे साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं। इस पर विश्वास करो। जब परमेश्वर आपके साथ है तो जो आपके खिलाफ हैं वे आपके बारे में बुरा बोल सकते हैं और आपसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे आपके लिए बुरा नहीं कर सकते। वे बस आपको धमका सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। डरिए मत, लेकिन इस वचन को स्वीकार कीजिए, अगर परमेश्वर मेरे साथ हैं तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? आपको सावधान रहना चाहिए कि क्या प्रभु आपके साथ हैं या नहीं। क्या प्रभु आपके साथ हैं? क्या आपने प्रभु को अपने पास रखा है? क्या आप उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं? क्या आपने खुद को प्रभु को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया है? इन बातों पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। आप न तो प्रार्थना करते हैं और न ही बाइबल पढ़ते हैं। हर हफ्ते आप केवल कर्तव्य समझकर चर्च जाते हैं, उसके बाद आप टीवी सीरियल देखते रहते हैं और दुनियादार लोगों की तरह जीते हैं, और फिर आप कहते हैं वे मुझसे नफरत करते हैं लेकिन प्रभु मेरे साथ हैं। इन स्वीकरण से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सच में प्रभु आपके साथ होना चाहिए। बस ये जांच लें कि क्या वह आपके साथ हैं। केवल जब आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं तभी वह आपके साथ होंगे। तभी आप निडर होकर कह सकते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इस बारे में सोचें, अपने जीवन को सुधारें और समर्पित करें। हर दिन प्रार्थना करें, अपने आप को हमेशा यीशु के साथ रहने के लिए समर्पित करें। तब आपको कोई डर या परेशानी नहीं होगी। चाहे कितने भी लोग आपके खिलाफ बोलें, आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि YouTube पर मेरे खिलाफ कई लोग बोलते हैं, मैं वह सब नहीं देखता, लेकिन लोग आकर मुझे बताते हैं कि कुछ लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मैं परेशान होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन मेरे साथ है। इसलिए निडर बनने के लिए अपने आप को प्रभु के साथ रहने के लिए समर्पित करें। तब आप कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे पक्ष में है। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, यीशु मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आपको दुख पहुंचे। हमेशा मेरे साथ रहें और मुझे आपके साथ बनाए रखें। मुझे हर उस चीज़ से दूर रखें जो इसमें बाधा डालती है। जब आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? कोई भी मुझे बुरा नहीं कर सकता या मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप मेरे साथ रहेंगे और मुझे सुरक्षित रखेंगे। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। यीशु के नाम पर आमीन। आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।